ये लाइट देख रहे हैं आप, जी लाइन से छोटी छोटी लाइटें आपको दिख रही होंगी जी बहुत ऊंचाई पर। और ये लाइट जो है किरंदुल की पहाड़ियों के ऊपर की लाइटें हैं, खदान की लाइटें, जहाँ पे लोहे की गिट्टी का उत्खनन किया जाए, लौह अयस्क का। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ उस पहाड़ी के दूसरी तरफ बसे गांव पीड़िया में। पीड़िया अभी जिस गांव में हूँ, यहाँ कल 10 मई को जवानों ने दावा किया कि एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 12 माओवादियों को मार दिया गया है। तो उन 12 माओवादियों को मार देने के दावे की कहानी को ढूंढने के लिए यहाँ आया हुआ था कि कैसे वो मुठभेड़ हुई होगी, गांव वाले उस पर क्या कह रहे हैं, सारी कहानियों को लेकर। पीड़िया गांव पहुंचा हूं तो देख रहा हूं कि यहाँ पर सरकार के नाम पर वो जो सोलर की प्लेटें हैं वो भी काम नहीं कर रही। इसके अलावा और कुछ व्यवस्था तो अभी दिख नहीं रही। ये लाइटें दिखी तो मुझे काफ़ी कौतूहल हुआ। गांव वाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि किरंदुल के खदानों की लाइटें। अब आप सोचिए, यहाँ से अरबों रुपए सरकार कमाती है, अरबों खरबों रुपए। डीएमएफटी के पैसे भी आते हैं क्षेत्र के विकास के लिए। और ये जो लाइटें दिख रही हैं आपको, दरअसल ये लाइटें नहीं हैं, ये सीमा क्षेत्र है, बॉर्डर का इलाका है। इन लाइटों को यहाँ से आप जब देखेंगे तो आपको आसमान की जितनी दूरी इस पर नज़र आएगी। और यहाँ के गांव वालों के लिए सरकार सुख सुविधा और व्यवस्था उतनी ही दूर नज़र आती है जितनी दूर ये लाइटें हैं। केवल दूर से यहाँ के लोग देखते हैं कि सरकारी व्यवस्थाएं क्या क्या होती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना हो या सारी चीज़ें। और इस बॉर्डर के इस तरफ में जहाँ जीवन तब तक है जब तक आप किसी के गोली के सामने निशाना ना बन जाएं। कल 12 लोग मारे गए। पुलिस के अनुसार सारे इनामी माओवादी हैं। कुल मिलाकर उन पर 30 लाख का इनाम था। गांव वालों का कहना है कि वो लोग तेंदूपत्ता तोड़ रहे थे, तभी फायरिंग हुई और उसमें उसकी जद में वो ग्रामीण आए। क्या कहानी है इसकी तो जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही सही कहानी निकल कर आएगी। लेकिन ये हकीकत की कहानी है कि सामने लाइटें जल रही हैं और ये लाइटें इस धरती को दो अलग अलग दुनिया में बांट देती है। उसके तरफ चकाचौंध की दुनिया है और इस तरफ अंधेरा और सिर्फ घुप अंधेरा।